अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़ दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा, क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें घड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार ना करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेले। आपकी अहलिया मुंतजिर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है, लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब। वो कहने लगे, तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हजरत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं, मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुजूर दोस्त अहबाब सहाबा गुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुजूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका यह है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्जी थका मांदा घर जाऊँगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊँ तो बड़ी टेंशन में जाऊँ। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी, आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ है, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा, पता क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है।
ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے, کہ اندر جو ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں, یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں, میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے, میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں, تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز, آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے, کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ ہاں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم. یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم, پھر تم رب محمد نہیں کہتی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت, کہنے لگی کریم صدقے جاؤں یہاں تک خیال فرماتے ہو, کس کے جملے کہاں پہنچ گئے, یہاں تک خیال ہے. فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے, کہاں کھڑی ہو. او بھائی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے, وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا, توجہ ہی نہیں, جذبات کا خیال ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو, میں صرف نام چھوڑتی ہوں, میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں, نام ہی چھوڑتی ہوں صرف. وہ میرے دوست تھوڑا سا جا. اور دوسرا عرض کروں گا, دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا, بہت قیمتی, تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی. اگر پیسوں سے ہی سکھ آتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے. او میرے بھائیوں, سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے. او بھائی, میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تانوں پرواہ نہیں, میں تواڈے پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تواڈی ماں نے مرتبہ نے تے چار پا دیتا ہے. لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا, اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا. 6 کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا, میں کہ ابا جی تانوں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوے بھوک پھر تیار شاہی, اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہیں, پھر کیا پسند ہونا ہے. طبیعت نہیں. اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں, اضطراب سے باہر آئیں. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے, یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے, گھر میں نہیں چلتی. گھر میں عمل چلتا ہے. گھر جا کے آپ لیکچر دینا نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے. آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے. دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے.